लाइन पे आओ में इस बार हमारे पास दोबारा से पाकिस्तानी सिनेमा हाईलाइट में एक्चुअली हम लाइक रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट चना सच्ची मुच्ची और उसके बाद विरसा से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। खैर विरसा की पहली बात ये है कि विरसा इज़ अ को प्रोडक्शन इज़ जॉइंट प्रोडक्ट को प्रोडक्शन जॉइंट प्रोजेक्ट एवरीथिंग विद इंडिया। उसमें इंडियन भी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं और वो खाली अकेले एक पाकिस्तान की प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा A lot of people are saying कि विरसा को सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्शन होना चाहिए था। वैसे एक्ट्रेस जैसे पाकिस्तानी है, गाने नॉर्मली पाकिस्तानी सिंगर ने गाए हैं, लेकिन उसमें मतलब हुलिया उनकी पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन एनीवेज कॉन्सेप्ट बेसिकली पाकिस्तानी और पंजाबी मूवी है ना, तो इंडियन सिनेमा में पंजाबी मूवीज आ रहे हैं उनका कितना सीन है। खैर a lot of people were of the point of view कि this should not have been a combined venture with इंडिया और ये अकेले इनिशिएटिव लेना चाहिए था। खैर हुआ ये कि एक तो कंबाइंड था, को प्रोडक्शन थी, उसके ऊपर से प्रोडक्शन टीम ने इसको एक पाकिस्तानी मूवी डिक्लेयर करके टैक्सेस में रिडक्शन ले ली। अब ऑब्वियसली जो हम इंटरनेशनल मूवीज़ लगाते हैं लाइक दैट कैन बी इंडियन मूवी और हॉलीवुड मूवी व्हाटएवर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, मोर देन यू हैव टू गिव ऑन द पाकिस्तानी मूवीज़, राइट। तो इस विरसा मूवी ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया, हालांकि इट वॉज नॉट कम्प्लीटली अ पाकिस्तानी प्रोडक्शन। खैर तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले चल के बात करते हैं असलम डार से और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या नुक्ताए नज़र है। अच्छा तो आपने विरसा मूवी देखी, कैसी थी यार? वी होप अच्छी लगी होगी। खैर आप ये बताएंगे इट्स अ को प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं आपके? नहीं मैडम मैंने अभी नहीं देखी क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन हुआ है। ये इसका जवाब जो है ना, ये हुकूमत जो है ना, हमारी हुकूमत वो दे सकती है कि आज से बहुत पहले को प्रोडक्शन बनाने की कोशिश की गई थी, तो 2-3 कोशिशें हुई थी, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनकार कर दिया था कि आप कोई फिल्म एक्टर जो है इंडिया का ये नहीं ले सकते। अब ये फिल्म कैसे बनी है, ये किसने इजाजत दी है, ये क्या हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से तस्वीर हुई है, क्योंकि ये फॉरेन फेयर का काम है। दूसरे मुल्क के साथ जो भी काम करना होता है उसके लिए हुकूमत से इजाजत लेना पड़ती है। ये गैर कानूनी हो रहा है, ये एक और कुछ हुक्म इन्होंने फिर निकाला हुआ है बीच में, मैंने रिट की हुई है हाई कोर्ट में। ये जो फिल्में हैं ये इंडिया की फिल्में करके यहाँ इम्पोर्ट नहीं हो रही, ये बल्कि एक फॉरेन पिक्चर के अंडर इनको लाया जा रहा है कि ये फॉरेन पिक्चर है। ओके अब हम चल के बात करते हैं मिस्टर एजाज बाजवा से और उनसे पूछते हैं कि उनको विरसा कैसी लगी। सो अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, आप हमें ये बताएं कि विरसा मूवी इज़ अ को प्रोडक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक तो आपको मूवी कैसी लगी, सेकेंडली ये कि इससे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इस को प्रोडक्शन से क्या फ़ायदा होगा? देखिए मैं तो सारे विरसा के बारे में अगर जितने भी कमेंट्स में दूंगा सारे के सारे नेगेटिव होंगे। किस चीज़ की को प्रोडक्शन, क्या था उसमें को प्रोडक्शन वाला कि आप एक डायरेक्टर लेके पूरी टीम लेके जाके ये को प्रोडक्शन, ये तो नालायकी है, यानी कि हमें काम नहीं आता और हम उनसे काम करवा लेंगे आगे। कैसी को प्रोडक्शन है, कहाँ था पाकिस्तान में? उसका स्क्रिप्ट भी नामुकम्मल था जिसमें हमारा नमाज जो है हमारा दीन का रुकन है, उसको कहा जाता है कि ये विरसा है मुसलमानों का। ओके अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो सेइंग कि क्योंकि आतिफ असलम और अली ज़फ़र और काफ़ी सारे यंग आर्टिस्ट जो हैं वो इंडिया जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जवाद अहमद को भी तो किसी ने नहीं बुलाया था। सो ये जवाद अहमद ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए खुद से ही एक ये प्रोडक्शन बना ली एंड ऑल, और इट वाज हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। सो आपको लगता है ये बात सही है? वैसे कि मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। कोई फायदा नहीं होगा, पाकिस्तानी आर्टिस्टों को फायदा तभी होगा जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी होगी, तो उसी से पाकिस्तानी आर्टिस्टों को फायदा होगा। तो और जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो पीछे जरा थोड़े गड़बड़ हुए तो क्या हुआ हमारे सिंगर्स के साथ और हमारे आर्टिस्टों के साथ, उन्होंने क्या सलूक किया। आगे भी जब कोई सोचे ये काम करने तो उसको वो चीज़ जो माजी में एक हो चुका है उस चीज़ को जरूर कंसिडर करना चाहिए और जरूर ख्याल करना चाहिए कि हमारे लिए हमारी ही इंडस्ट्री बेहतर है, हमें अपनी ही इंडस्ट्री के लिए मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और इसी में रह के काम करना चाहिए। इसका सर्वाइवल हमारा तमाम शोबों का सर्वाइवल है। Okay, now let's go and talk to the man of the hour, actually the producer for this movie, who's actually a singer as well, जवाद अहमद, और उनसे हम ये पूछते हैं कि विरसा सो जवाद आप हमें ये बताएं कि विरसा ऑब्वियसली इज अ कैसा एक्सपीरियंस था, को प्रोडक्शन एंड ऑल दैट? फीडबैक तो बहुत अच्छा आ रहा है। असल में जो फिल्म है विरसा, ये पहली पाकिस्तानी फिल्म है जो कि इंटरनेशनल फिल्म के तौर पे रिलीज हुई है। जैसे इंडियन मूवीज रिलीज होती हैं, ये एक ही टाइम पे 7 मई को पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में और मिडल ईस्ट में लगी है। सो रिस्पांस अच्छा रहा। अच्छा आप अभी ये बताएं, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि विरसा को पाकिस्तानी मूवी का सर्टिफिकेट मिला और उस पर टैक्स की काफ़ी रिडक्शन मिली एंड ऑल दैट व्हिच वाज रॉन्ग।
सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इंटरनेशनल मूवी थी तो फिर क्यों एक लोकल फिल्म का इसको टैक्स रेट अप्लाई हुआ इस पर? देखिए, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब इंडिया में कोई भी यश चोपड़ा या सुभाष घाई फिल्म बनाते हैं या महेश भट्ट साहब बनाते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं, ये चाहे ऑस्ट्रेलिया में शूट करें, चाहे अमेरिका में शूट करें, चाहे दुनिया में कहीं करें, इसी तरह अमेरिकन मूवीज जो होती हैं दुनिया में जहाँ पर भी शूट होती हैं, आखिरकार वो अमेरिकन मूवी होती है और वो इंडियन फिल्म होती है। इसी तरह पाकिस्तानी ये जो क्योंकि प्रोड्यूसर मैं पाकिस्तान से हूँ, डॉक्टर मामदुल्ला खान जो हैं वो भी पाकिस्तानी है, अमेरिकन पाकिस्तानी, डैलस यूएसए से, और विक्रम खक्कर जो है वो इंडिया से। तो मैंने जब यहाँ पे लगाई है तो हमने इसको पाकिस्तानी फिल्म के तौर पर लगाया है, क्योंकि प्रोड्यूस मैंने की है। ओके, देयर आर ऑब्वियसली जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसके क्रिटिक्स तो होते ही हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये कह रहे हैं कि ये जो पंजाबी कल्चर मूवी में दिखाया गया है इसका पाकिस्तानी, वैसे एक्चुअली मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि इसका पाकिस्तानी पंजाबी कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। सो हाउ ट्रू इज दैट? और देखिए जी, दो बातें हैं। पहली बात तो हम फिर उसी तरह करेंगे कि अगर हम इंडिया के साथ काम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें उनसे लेनी है, कुछ चीज़ें हमने उनको देनी है। तो ये एक इंटरनेशनल फिल्म के लिए वहाँ से लेना ज़्यादा ज़रूरी था। आपको पता है, ये तमाम लोग जो हैं जो बात की कर रहे होंगे, इन सब की फिल्म्स के जो म्यूज़िक हैं ये जाके वहाँ मिक्स करते हैं। हमने तो म्यूज़िक पाकिस्तान में मिक्स किया। अब तक वो जो करते रहे हैं वो इंडिया से वो चीज़ें लेते रहे हैं जो कि ज़रूरत भी नहीं थी लेने की। दूसरा जो आपका वो इसका है पार्ट कि पंजाबी फिल्म से नहीं मिलती, मैं फिर वही कहूँगा कि हमें किसी एक ख़ास मॉडल के ऊपर तो काम नहीं करना सारी उम्र। अगर आप ये बात करते हैं तो क्या आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिनेमाज हैं उनके अंदर लोग पंजाबी फिल्म देखने जा रहे हैं, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म, या वो इंडियन फिल्म देखने जा रहे हैं? तो हमने उनको क्या दिखाना है ये तो आपको साफ पता चल रहा है। आपको साफ पता चल रहा है कि आपके सारे सिनेमाज में इंडियन मूवीज लगी हुई हैं। अच्छा, अब बोलने वालों को कौन रोक सकता है? मैं भी हर वक्त बोलती रहती हूँ, हर कोई बोलता रहता है। यू सी, तो हमने ये भी सुना था कि आपने एक्चुअली विरसा मूवी को प्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि आप चाहते थे कि ये आपका पहला माइलस्टोन हो इन इंडियन सिनेमा। हाउ ट्रू इज दैट? देखिए जी, मैं तो इस बारे में सिर्फ हंस सकता हूँ। अगर इमरान खान साहब टेस्ट खेलने इंडिया जाते हैं और वहाँ पे वो टेस्ट मैच जीते हैं या हारते हैं, दोनों सूरतों में वो पाकिस्तान के इमरान खान हैं और वो वहाँ पे पाकिस्तान के इमरान खान की तरह ही वो खेलने जाते हैं। और अगर पूरी दुनिया में वो जहाँ पे भी खेलने जाते हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आखिरकार पाकिस्तानी क्रिकेट के ही इमरान खान होते हैं। तो अगर मैं वहाँ पे बड़ा होता हूँ तो मैं और फिल्म बनाऊंगा। अगर मैं म्यूजिक और मेरा वहाँ पे हिट होता तो मैं और म्यूजिक करूंगा, क्योंकि मार्केट बड़ी मिलेगी। लेकिन आखिरकार वो म्यूजिक और वो फिल्म जो है वो पाकिस्तान के लिए ही फायदेमंद होंगी। वो पाकिस्तान का नाम ही लेके चल रहूंगा मैं, और आखिरकार पाकिस्तानी के तौर पे पहचाना जाऊंगा और मेरा काम भी पाकिस्तानी काम की तरह पहचाना जाएगा। ओके, दैट वाज मिस्टर जवाद अहमद जो अपनी मूवी से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो तमाम इल्ज़ामात से बरी साबित करना चाहते हैं अपने आप को। खैर, वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव अ वर्डिक्ट हियर। दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी शोड यू व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू वाज। वैसे मैंने अभी तक विरसा देखी नहीं है क्योंकि चन्ना सच्ची मुझे देखने के बाद मेरा दिल इतनी बुरी तरह टूटा था कि मेरे में विरसा देखने जाने की हिम्मत नहीं हुई। और ऊपर से ये कि जब मैंने एक पंजाबी लड़की को एक मिनी स्कर्ट में डांस करते हुए देखा प्रोमोज में, तो मुझे वो बात ही पसंद नहीं।